नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक, माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ कक्षा 9वीं की काव्यखंड का दूसरा पाठ वाक। वाक कवित्री ललित के काव्य का एक नाम है, जिन्होंने परमेश्वर की भक्ति के बारे में विश्लेषण किया है और इस कविता के माध्यम से कवित्री मानव समाज को समझाना चाहती है कि मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का कर्म अच्छा होता है, परमेश्वर में उसकी भक्ति होती है, तो वह इस भवसागर से पार जा सकता है। हमारा मानव समाज जब इस संसार में आता है तो कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर आता है, कुछ न कुछ उद्देश्य की पूर्ति के लिए आता है। लेकिन इस समाज में आकर वह लोभ लालच मोह माया अर्थात सांसारिक सुख के चक्कर में पड़कर अपना वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है, और जब लास्ट मीन्स अंतिम समय आता है तो वह घबरा जाता है कि मैंने तो अपने जीवन में कुछ अच्छा काम किया ही नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? परमेश्वर को मैं क्या जवाब दूंगा? इसके बारे में विश्लेषण करते हुए कवित्री ने कहती है, आइए इसका क्या मतलब है, क्या भाव है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे दे भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सपोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहा होक, घर जाने की चाह है। प्रस्तुत काव्यांश में कवित्री कहती है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यानी हम इस संसार में आकर सांसारिक सुख के बंधन में फंसकर मैं कुछ नहीं कर पाया, और जिस प्रकार से एक नाव कच्चे धागे से खींच करके यानी किसी तरह से प्रयास करके ले जाया जाता है, पार किया जा सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं रहता वो कब टूट जाए। ठीक उसी प्रकार से रस्सी कच्चे धागे का मतलब यह है, हमारा श्वास है, खींच रही मैं नाव यानी जीवन रूपी नाव। ये हमारी जो जीवन रूपी नाव है और ये श्वास है, किसी तरह से ये खींचने का प्रयास किया जा रहा है, इस भवसागर से पार जाने का प्रयास किया जा रहा है। और कवित्री कहती है कि मैं तो अपनी सारी जीवन व्यर्थ में बिता दिया है, और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हे परमेश्वर, मुझे इस भवसागर से पार उतार दीजिए। लेकिन परमेश्वर मेरी पुकार कब सुनेगा? पानी टपके कच्चे सपोरे, जिस प्रकार से एक घड़े से पानी का बूंद बूंद टपकता है तो पानी की मात्रा कम होती जाती है, पानी की मात्रा कम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जीवन का एक एक दिन कम होता जा रहा है और सारा समय व्यर्थ हो रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे सारा प्रयास जो है व्यर्थ हो रहे हैं। जी में रहती उठती रह रहा हूँ, घर जाने की चाह मेरी, यानी वेदना भरी पुकार मेरे मन में आवाज उठा रही है
कि परमेश्वर से मेरी आत्मा का मुलाकात कब होगा। यानी घर जाने की चाह मेरे का मतलब है कि अब मेरी आत्मा परमात्मा के पास कब पहुंचेगा। तो आइए इसका भाव क्या है। प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ललत कहती है कि वे प्रभु से मिलने की आशा में अपनी जीवन रूपी नाव को अपनी सांस रूपी कच्चे धागे की रस्सी से आगे बढ़ा रही। कहने का भाव यह है कि उन्होंने अपने जीवन में प्रभु की सच्ची भक्ति नहीं की, सारा जीवन यूं ही बिता दिया। अब मैं प्रभु से भवसागर के पार उतारने के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। न जाने कब मेरी पुकार सुनेंगे, मुझे इससे पार करेंगे। मिट्टी से बने इस शरीर रूपी कच्चे झपोरे से निरंतर पानी टपक रहा है, अर्थात एक एक दिन करके उम्र घटती जा रही है। प्रभु मिलन के लिए किए गए अब एक एक सारे प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं। बार बार असफलता के कारण मेरे मन वेदना भरी पुकार कर रहा है। मेरी आत्मा परमात्मा से मिलने की अत्यंत व्याकुल हो रही है। कवित्री बहुत परेशान हो चुकी है और उनकी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल हो रही है। और अंत समय में यही होता है, जब मनुष्य अब परमेश्वर के पास से आता है तो अच्छे कर्तव्य करने के लिए आता है, लेकिन इस संसारिक बंधन में फंसकर अपना उद्देश्य को भूल जाता है। जब अंतिम समय आता है तब उसे परमेश्वर को याद आता है। वह परमेश्वर से प्रार्थना करने लगता है, हे परमेश्वर, मुझे इस भवसागर से पार उतार दो। लेकिन अभी भी उसे संदेह होता है कि परमेश्वर मेरी पुकार को सुनेगा या नहीं, कब सुनेगा और कब मुझे इस भवसागर से पार उतारेगा। इस प्रकार इस काव्यांश का भावार्थ है। आइए अब दूसरे भावार्थ की ओर चलते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी, सब खा तभी होगा संभावी, फूले साकल बंद द्वारी। प्रस्तुत काव्यांश में खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खा कर का मतलब है इस संसारिक सुख सुविधा का भोग विलास करने से। और न खाकर बनेगा अहंकारी, न खाकर का मतलब संसारिक सुख को अगर आप त्याग भी कर देते हो तो मनुष्य क्या हो जाता है, अहंकार भी हो जाता है। यानी अहंकार तो सबसे भयानक होता है। जिस व्यक्ति का के अंदर अहंकार हो जाता है उसका विनाश हो जाता है। सब खा तभी होगा संभावी। कवित्री कहती है कि इन दोनों के बीच का एक रास्ता अपनाना चाहिए। न तो संसारिक सुख का भोग विलास में लीन होना चाहिए और न ही उसका त्याग करना चाहिए। दोनों के बीच का रास्ता रखना चाहिए। सब खा तभी होगा संभावी। अगर समान भाव मनुष्य के अंदर रहता है तभी उसका कल्याण होता है। अब खुले साकल बंद द्वार की, तब उसके शरीर के अंदर यानी साकल यानी बुद्धि ज्ञान का भंडार खुल जाता है, अर्थात उनकी मन की सारी बुराइयां, भेदभाव, ऊंच नीच, अमीर गरीब, इन सब का भेदभाव जो है समाप्त हो जाता है। तो आइए इसका भाव क्या है। ये कहता है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकार। यानी कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, तुम संसारिक भोग विलास के करने से कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। अगर उसका त्याग करते हो तो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि त्याग करने से तो अहंकार हो जाता है। अहंकार मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए मनुष्य को एक समान भाव रखना चाहिए, और जब उनका मन शांत होता है, एक समान भाव से उसके मन में, आत्मा में शांति मिलती है, तब उसके संकीर्ण यानी मनुष्य के दिमाग, साकल को लिखा है खुलेगी साकल बंद द्वार की। जो मन के अंदर बुराइयां भरी हुई है, वो बुराइयां जब दूर होती है तब परमेश्वर के
भक्ति में मनुष्य का मन लगता है, और जो व्यक्ति परमेश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है उसकी सारी बुराइयां दूर हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि इसके दिन साकल बंद की साकल खुलेगी, साकल बंद द्वार की, यानी जो मनुष्य के अंदर की बुराइयां भरी हुई है वो समाप्त हो जाएगी। आइए इसका भाव क्या है। प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ललित ने हृदय को पावन तथा उदार बनाने का संदेश दिया है। वे कहती हैं कि केवल सुख साधनों को जुटाकर उनका उपभोग करने से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। इससे व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है। यदि भोग का सर्वदा त्याग कर दिया जाए तो मन में त्याग होने की अहंकार पैदा हो जाती है। यह स्थिति और भी घातक होती है क्योंकि अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। अतः कवित्री ने बीच का रास्ता अपनाने की प्रेरणा देते हुए कहा है कि हमें भोग और त्याग के बीच की समानता रखनी चाहिए। इस समानता के कारण हमारे अंदर समभाव उत्पन्न होगा, जिससे हमारा हृदय पावन और उदार हो जाएगा। जब हमारे अंदर उदारता आएगी तो हमारे हृदय की संकीर्णता जैसे स्वार्थ, अहंकार आदि दुष्प्रवृत्तियां समाप्त हो जाएगी। हमारा हृदय अपने पराये के भेद से ऊपर उठकर और समस्त प्राणियों के लिए हमारे हृदय में समानता, दया, करुणा आदि श्रद्धावान अर्थात मनुष्य जो है दयालु हो जाएगा। इस प्रकार से इस कविता में यही बताया गया है, एक काव्यांश में यही बताया गया है कि मनुष्य को संसारिक सुख के भोग विलास में नहीं रहना चाहिए। अगर संसारिक भोग विलास में आप रहने से तो मनुष्य को कल्याण हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर त्याग करने से भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि त्याग करने से उसके मन में अहंकार हो जाता है। अहंकार भी मनुष्य को बर्बाद कर देता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा जो है एक बीच का रास्ता, यानी हर समय एक समान भाव रखना चाहिए। यानी संसारिक सुख को ज़्यादा भोग भी नहीं करना चाहिए, न ही उसका त्याग करना चाहिए। और मनुष्य को एक समान भाव रखना चाहिए, जिससे उनके दिलो दिमाग में परमेश्वर की भक्ति के लिए मन हमेशा, हृदय हमेशा जो है प्रेरित करता रहे। तो आइए आगे अगला थर्ड पंक्ति में दिया गया है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया बिना। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दू क्या उतराई। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया बिना। जेब टटोली कड़ू न पाई, माझी को दू क्या उतराई। प्रस्तुत काव्यांश में कवित्री कहती है कि जब मनुष्य इस संसार में आता है तो किसी न किसी उद्देश्य को की पूर्ति के लिए, उद्देश्य पूरा करने के लिए इस संसार में आता है। यानी सीधे आता है, अच्छे कर्म करने के लिए आता है। गई न सीधी राह, लेकिन जैसे वह इस दुनिया में आता है तो अपने मार्ग से भटक जाता है। वह अपने उद्देश्य को भूल जाता है और सांसारिक बंधन में फंस जाता है। और सांसारिक बंधन में फंसने के कारण वो अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाता। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिना, यानी सांसारिक सुख सुविधाओं के भोग विलास में पड़ करके अपना पूरा समय व्यर्थ कर देता है। जेब टटोली कड़ी न पाई, और जब मृत्यु का समय आता है, जब अंतिम समय आता है, तब उसको याद आता है कि मैं तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आया था और मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। अब परमेश्वर मुझसे पूछेंगे तो मैं उनका क्या जवाब दूंगा। माझी को दू क्या उतराई, माझी को दू क्या उतराई का मतलब होता है कि परमेश्वर जिस कर्म को, जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भेजा है, उस उद्देश्य को मैं पूरा नहीं कर पाया, तो मैं अब परमेश्वर को क्या जवाब दूंगा। मीन्स यही उसका क्या उतराई होगा। उतराई का मतलब माझी को क्या उतराई, माझी, यहाँ माझी शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए किया गया है। अब परमेश्वर की मैं जवाब क्या दूंगा। तो आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया बिना। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दू क्या उतराई। यानी जब मनुष्य इस संसार में आता है
तो सीधा किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आता है, लेकिन इस संसारिक बंधन में फंस करके अपने उद्देश्य को भूल जाता है और पूरा समय जब बीत जाता है तब उसे याद आता है, तब अपने जेब टटोलने लगता है, अपने मन को ढूंढने लगता है कि अब तो मैं सारा समय व्यर्थ कर दिया, कोई अच्छे कर्म नहीं किया, अब परमेश्वर को मैं क्या जवाब दूंगा। तो आइए इसका भाव क्या है। प्रस्तुत वाक्य में कवित्री कहती है कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते में आई थी, किंतु यहाँ आकर सांसारिक बातों में उलझकर वह रास्ता भूल गई। उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए सहज भक्ति के मार्ग को न अपनाकर हठ योग अर्थात सुषुम्न नाड़ी को जागृत कर प्रभु को प्राप्त करने की चेष्टा की, परंतु अपने इस प्रयास में वे सदैव असफल होती रही। इसी प्रयास में उनकी उम्र बीत गई अर्थात मृत्यु की घड़ी निकट आ चुकी थी। अब बहुत देर हो गई थी है। अब उन्होंने अपने जीवन की लेखा जोखा किया अर्थात अपने जीवन में किए गए अच्छे कर्मों का छानबीन की, तो पाया कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है। अब तो परमात्मा से मिलने के लिए भवसागर पार करके ही जाना होगा। भवसागर पार करने के लिए प्रभु जब उतराई के रूप में अच्छे कर्म का हिसाब मांगेंगे तो वह उन्हें क्या देगी। उसने तो हठ योग में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। अपनी इस दयनीय अवस्था पर उन्हें भारी अफसोस हो रहा है और अब वे पछता रहे कि अब उन्हें क्या जवाब दूं। यानी प्रस्तुत काव्यांश में कवित्री कहती है कि मैं इस संसारिक सुख सुविधा के चक्कर में पड़ करके मैं अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल गई। मैं जवाब क्या दूंगी, अब परमेश्वर को मैं क्या जवाब दूंगी, मैं कोई अच्छा कर्म तो ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगले में चलते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। थल थल में बसता है शिव ही, यहाँ शिव का मतलब परमेश्वर से है। शिव का प्रयोग जो है परमेश्वर से किया गया। थल थल में बसता है शिव, यानी परमेश्वर जो है हर कण कण में विद्यमान रहता है। भेद न कर हिंदू मुसलमान, यानी ऊंच नीच भेदभाव, संप्रदाय अमीर गरीब ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए, हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी हो तो स्वयं को जान, अगर आप अपने को पहचानना चाहते हो तो स्वयं को पहचानो। जो बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब देख बोला आपने तो मुझसे बुरा। ये मानव का स्वभाव है कि दूसरों की बुराइयां को ढूंढता रहता है, दूसरी को बुराइयों में पड़े रहता है, लेकिन जब अपने के बारे में सोचता है, अपने दिल को देखता है तो मुझसे बुरा भी संसार में दुनिया में कोई है ही नहीं। ये मनुष्य का स्वाभाविक वही कहता है। थल थल में बसता है शिव, यानी परमेश्वर तो हर जगह हर स्थान पर निवास करता है। हमें मंदिर मस्जिद जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ही है, हमारे हृदय में ही सब कुछ निवास करता है। भेद न कर हिंदू मुसलमान, यानी भेद न कर हिंदू मुसलमान का मतलब है हमें जाति धर्म संप्रदाय अमीर गरीब ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर जो मनुष्य अपने आप को पहचान लेता है, अपने आप को समझ लेता है, वही ज्ञानी कहलाता है, वही है साहिब की पहचान और वही व्यक्ति जो है परमेश्वर की पहचान करता है। आइए इसका भाव क्या है। प्रस्तुत वाक्य में ललन ने ईश्वर को सर्वव्यापकता का बोध कराते हुए समस्त प्राणियों में उनका वास बताया। कवित्री कहती है कि सृष्टि के कण कण में ईश्वर निवास करते हैं, अतः हमें जाति धर्म संप्रदाय अमीर गरीब ऊंच नीच को आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। वे कहती हैं कि जिसे आत्मा का ज्ञान हो जाता है उसे परमात्मा का ज्ञान खुद हो जाता है, खुद ही हो जाता है। इस प्रकार आत्मज्ञानी परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है। आत्मा में ही परमात्मा का वास है, अतः हमें स्वयं को देखना चाहिए, अपने अंदर समानता का भाव उत्पन्न करना चाहिए, अर्थात अपने मन में ही झांकना चाहिए। इसी प्रकार खुद को जानना ही ईश्वर को जानना है। कहने का भाव यह है कि ऐसा करने पर ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। आइए अब वाक्य का
सवाल पूरा होता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। 2 बार 3 बार देखिएगा, 2 बार 3 बार देखेंगे। बुक को जरूर पढ़िए, क्योंकि बुक को पढ़ने से ज़्यादा ज्ञान होता है। अब आप तुमने शराब तो बताया, लेकिन बुक को 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए और मेरे वीडियो को कम से कम 2 बार देख लीजिए, तो अपने आप ये पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।